नमस्कार। आज हमारा यह लेसन द्वितीय भाव पर आधारित है। द्वितीय भाव के कारकत्व क्या हैं? क्योंकि जब तक आपको कारकत्व पता नहीं होंगे तब तक आप किसी भी तरह से इस क्षेत्र में आगे बढ़ नहीं सकेंगे। तो भाव, ग्रह और राशियों के कारकत्व क्या हैं, उन्हीं के आधार पर फल कथन किया जाता है। तो आज हम द्वितीय भाव के कारकत्व क्या हैं इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं केवल जो प्रमुख कारकत्व हैं केवल उनकी बात करूँगा, क्योंकि कोई एक ग्रह हो या कोई एक भाव हो, उसके कारकत्व बहुत सारे हैं। तो यदि आपको कारकत्व के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको उत्तर कालामृत पुस्तक पढ़नी चाहिए। उसमें बहुत ज़्यादा कारकत्व दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर मैं केवल जो प्रमुख कारकत्व हैं मैं उनकी बात करूँगा। और मुझे उम्मीद है कि यदि ये प्रमुख कारकत्व भी आप समझ लेंगे तो आप फल कथन में सक्षम हो पाएंगे। तो ये द्वितीय भाव हमारी कुंडली का कहलाता है, जिसे हम कुटुंब भाव भी कहते हैं। ये हमारे कुटुंब या परिवार का भाव भी कहलाता है। चूंकि ये लग्न से द्वितीय भाव है, लग्न से दूसरा भाव है, इसलिए द्वितीय भाव को कुमार अवस्था का भाव भी कहा जाता है। लग्न शिशु अवस्था का द्योतक है और द्वितीय भाव हमारे बचपन या कुमार अवस्था को बतलाता है। तो कुटुंब, कुमार अवस्था के अलावा ये हमारे दाहिने आँख का भाव भी द्वितीय भाव ही है। हमारे चेहरे का, संपूर्ण चेहरा का भाव भी यही द्वितीय भाव है। तो जब संपूर्ण चेहरे का भाव द्वितीय भाव है तो चेहरे में जो भी हैं अंग, उन सभी के बारे में द्वितीय भाव से ही पता चलता है। जैसे आँख, नाक, दांत, इन सब के बारे में हमें द्वितीय भाव से ही पता चलेगा। तो यदि चेहरे से संबंधित किसी भी अंग के बारे में विचार करना है तो हमें द्वितीय भाव को देखना होगा। लेकिन जैसा कि आप जानते होंगे, किसी भी बात के लिए, किसी भी घटना को देखने के लिए हमें भाव, भावेश और कारक को देखना जरूरी है। तो यदि वाणी के बारे में, चूंकि यह वाणी का भाव भी है, वाणी के बारे में यदि कुछ जानना है, देखना है, तो हमें द्वितीय भाव के साथ साथ द्वितीय भाव के स्वामी और उस वाणी के कारक बुध को भी देखना होगा। दांत के बारे में अगर जानना है तो बुध की जगह हमें शुक्र को देखना होगा। आँख के बारे में यदि जानना है तो शुक्र के साथ साथ सूर्य और चंद्र को भी देखना होगा, क्योंकि शुक्र आँख का कारक है, चेहरे का कारक है, लेकिन दृष्टि का कारक सूर्य और चंद्र को कहा जाता है। चूंकि यह द्वितीय भाव वाणी का भाव है, इसलिए व्यक्ति की सत्यवादिता के बारे में
इसी भाव से पता लगेगा कि व्यक्ति कहीं झूठा तो नहीं है, बात बात में झूठ बोलने वाला व्यक्ति तो नहीं है, या सत्यवादी होगा। यह बात भी हमें द्वितीय भाव से ही पता लगेगी, क्योंकि द्वितीय भाव वाणी का भाव है। इसके अलावा ये शिक्षा का स्थान भी कहलाता है। द्वितीय भाव को बचपन में जो हमारी बेसिक शिक्षा है, नर्सरी से लेकर के और चौथी पांचवी क्लास तक की जो शिक्षा है, वो हम द्वितीय भाव से ही देखते हैं। दूसरी बात यह भी है कि चूंकि ये चतुर्थ भाव भी शिक्षा का भाव है, तो चतुर्थ भाव से ये एकादश भाव कहलाता है। और एकादश भाव वृद्धि का स्थान है, लाभ का स्थान है, यानी शिक्षा से लाभ या शिक्षा में वृद्धि। तो ये द्वितीय भाव शिक्षा का भाव भी कहलाता है। यहाँ से हम शिक्षा के बारे में भी जानते हैं। इसके अलावा व्यक्ति के संस्कार कैसे हैं, हम संस्कार कैसे हैं, यह भी इसी स्थान से जानते हैं। यदि द्वितीय स्थान में शुभ प्रभाव है या किसी शुभ ग्रह की स्थिति है यहाँ पर या दृष्टि है, और द्वितीयेश भी सुस्थित है, तो फिर हम कह सकते हैं कि व्यक्ति अच्छे परिवार और अच्छे संस्कार लेकर उत्पन्न हुआ, पैदा हुआ है, या माता पिता अच्छे घर से संबंधित थे, तो संस्कारित परिवार में उसका पालन पोषण हुआ है। यदि यहाँ पर अशुभ प्रभाव है, क्रूर ग्रहों का प्रभाव है, तो फिर हमें, यदि यहाँ पर राहु जैसे ग्रह बैठे हैं, राहु और मंगल बैठे हैं, तो फिर हमें यह भी कहना होगा कि ऐसा व्यक्ति बात बात में झूठ बोलने वाला होगा, या एक अच्छे परिवार से इसका संबंध नहीं है। या फिर यह भी कि इसका बचपन कष्ट में गुजरा है, क्योंकि यह बचपन का भाव भी है, कुमार अवस्था का प्रतीक है द्वितीय भाव। तो यदि यहाँ पर अशुभ प्रभाव है, क्रूर प्रभाव है, और द्वितीयेश भी निर्बल है या क्रूर प्रभाव में है, तो फिर यह कहा जा सकता है कि ऐसे व्यक्ति का बचपन कष्ट में गुजरा होगा। लेकिन साथ में यह भी देखना होगा कि बचपन में उसकी दशा किस ग्रह की थी। तो यदि किसी पीड़ित ग्रह की थी, तो फिर निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि उसका बचपन कष्ट में गुजरा है। तो इन तमाम बातों का विचार हम द्वितीय भाव से करते हैं। यह स्थान मारक स्थान भी कहलाता है, और कुंडली का सबसे प्रबलतम मारक स्थान यही है। सबसे प्रबल मारक स्थान द्वितीय स्थान को ही कहा जाता है। लेकिन मारक स्थान होने का यह अर्थ नहीं है कि प्रत्येक कुंडली में यह व्यक्ति को मार देगा। मारक शब्द का जो प्रयोग है वो इस अर्थ में होता है, अशुभ के अर्थ में या क्रूर के अर्थ में होता है। हालांकि यह तटस्थ भाव भी है। तो इसलिए यदि इसका स्वामी द्वितीय भाव पीड़ित नहीं है और द्वितीयेश पीड़ित नहीं है, तो फिर उसे हम बहुत अशुभ या मारक नहीं कहेंगे। हाँ, यदि ऐसे व्यक्ति की उम्र ज़्यादा हो गई हो, 60, 70, 80 वर्ष, और मृत्यु का खंड आ रहा हो नज़दीक,
और उसी समय यदि द्वितीयेश की दशा अंतर्दशा चल रही हो तो फिर कहा जा सकता है कि यह अपने मारकत्व के फल दे सकता है। पत्नी का स्थान सप्तम स्थान है। पत्नी के स्थान से यह अष्टम स्थान है, द्वितीय स्थान। इसलिए जीवन साथी की आयु के बारे में विचार करने के लिए भी हम इसी द्वितीय भाव को देखते हैं। तो चलिए, आज ये मैंने बताया आपको द्वितीय स्थान के कारकत्व क्या है। अब अगला वीडियो हमारा होगा तृतीय स्थान के विषय पर। तृतीय स्थान को एक तरफ हम इसे क्रूर स्थान भी कहते हैं, अशुभ स्थान है, और दूसरी तरफ ये एक उपचय स्थान भी है, यानी वृद्धि स्थान है और पराक्रम का स्थान भी है। तो शुभता और अशुभता तो सभी भावों में कुछ न कुछ होती है। तो तृतीय में अशुभता थोड़ी ज़्यादा है, शुभता कम है, लेकिन फिर भी यह स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि पराक्रम का स्थान यही है और बिना पराक्रम के व्यक्ति जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता है। तो जीवन में सफल होने के लिए तृतीय भाव का विचार करना बहुत ही आवश्यक है। मेरे अगले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।